हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां। बेटा बड़ा होकर के एक कुल की लाज बचाएगा, दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटियां। बेटा और बेटी में कैसा अंतर करना? बनिया की पत्नी ने कहा इस बात को करना चाहिए स्वामी। बनिया बहुत चालाक था। बनिया ने पत्नी से कहा कि धन बड़े कष्ट से कमाया जाता है, धन बड़े कष्ट से कमाया जाता है, इसका तुझको ज्ञान नहीं है। अभी धन खर्चने का काम नहीं है, जब हमारे घर में संतान जन्म लेगी तब हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। ऐसे बनिया बात को टाल देता है। पतिव्रता स्त्री धर्म परायण हुई। 10 महीने बाद उनके घर में कन्या पैदा हुई जो लक्ष्मी स्वरूपा थी। कला कला बढ़ने लगी। पंडितों ने नामकरण किया, कलावती नाम रखा गया। मीठे वचनों में जो है लीलावती ने कहा कि हे स्वामी, आपने कहा था जब हमारे घर में संतान जन्म लेगी तब हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। बनिया ने अपनी पत्नी से कहा कि हमने तो बरही छठी में बहुत खर्चा कर दिया, हमारे जो नात रिश्तेदार थे वो भी सब चले गए, अब हम इसका विवाह करेंगे तब धूमधाम से भगवान की पूजा करेंगे, उसमें सब लोग इकट्ठा होंगे, हमारे जो भाई नात रिश्तेदार हैं। ऐसे बनिया बात को टाल देता है, व्यापार करने के लिए निकल जाता है बनिया। थोड़े दिन में जो कलावती है वह सयानी हो जाती है। बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, इसका बोध नहीं हो पाता माँ बाप को। बनिया व्यापार से निवृत्त हुआ, अपने घर आया, सहेलियों के साथ अपनी बिटिया कलावती को देखा तो बनिया विचार करता है कि बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। दूतों को ब्राह्मणों को बोला कि कोई श्रेष्ठ बालक विचारी जो पढ़ा लिखा हो, सुचित हो, जाति भाई में कुलीन न हो, दरिद्र न हो। रीति रिवाज के साथ बनिया अपनी बेटी का विवाह कंचन नगर के वैश्य बालक के साथ में संपन्न कर दिया। भाग्य में जो भगवान की पूजा है वह बनिया विवाह के समय भी करना भूल जाता है, तब भगवान रुष्ट हो जाते हैं। बनिया के ऊपर की देखो इस बनिया का, इसने कहा जब हमारे घर में संतान जन्म लेगी तो हम आपकी पूजा करेंगे। संतान ने जन्म लिया तो कहा हम आपकी पूजा विवाह में करेंगे, और विवाह में तो इसको याद भी नहीं है। ऐसे सब बनिया को झूठ समझ करके बनिया के ऊपर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और बनिया अपनी बेटी का विवाह करने के बाद ऐसा विचार करता है कि मैंने तो बेटी की शादी में बहुत सा धन खर्चा कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा बनिया विचार करता है। बनिया को एक ही बेटी थी तो दामाद को भी घर जमाई बना लेता है बनिया, दामाद को भी घर जमाता बना लेता है, और अपने दामाद को भी लेकर के बनिया जो है व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। रत्नसारपुर नामक शहर में जाता है, अभी हम लोग जो कलकत्ता के नाम से जानते हैं जिस शहर को, राजा चंद्रकेतु के राज्य में, वहां पर बनिया व्यापारी का कर्म करने लगा। बनिया को भगवान ने श्राप दिया कि जब तुझको कठिन से कठिन दुख प्राप्त होगा, जो तू कृपणता कर रहा है उसका तुझको दंड मिलेगा। भगवान की माया से जहां बनिया व्यापारी का कर्म कर रहा था, 2 मायावी चोर राजा के खजाने का धन चुराते हैं और बनिया की नाव में पटक करके गायब हो जाते हैं। दूतों ने देखा कि पहरे में चोरी हो गई। धन को ढूंढते हुए बनिया के पास पहुंचे और बनिया की नौका में राजा के खजाने का धन देखा तो बनिया को ही चोर समझ बैठे। ले जाकर के बनिया को बंदी खाने में डाल देते हैं और राजा से कहते हैं कि देखिए तो चोर पकड़ करके लाए। राजा के सामने बनिया रोने लगता है कि हे राजन, हम चोर नहीं है, हमको नहीं मालूम है धन हमारे पास कैसे आया, हम तो व्यापारी हैं। राजा ने कहा कि चोर कहता नहीं है कि मैं चोर हूँ, माल तो तेरे पास बरामद है। चोर कभी कहता नहीं है कि मैं चोर हूँ, माल तेरे पास बरामद है। बनिया राजा जो है बनिया का भी सब धन छीन लेता है, उसे बंदी खाने में डाल देता है। बनिया के घर में भी बहुत कष्ट होता है। उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को फोड़ा, फुंसी, बुखार, खांसी आदि व्याधि लग जाती है। घर में चोरी हो जाती है। अन्न की चिंता में कलावती, लीलावती दोनों भिक्षा मांगने लगती है, माँ और बेटी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई, रही पाई बिनु पाई। राम विमुख, भगवान से विमुख होकर लक्ष्मी भी चली जाती है बिना हिसाब किताब। बनिया के घर पे भी ऐसा कष्ट होता है। बताते हैं उनकी पत्नी को, बिटिया को थोड़ा फुंसी, बुखार, खांसी आदि व्याधि लग जाती है।
घर में चोरी हो जाती है। कलावती लीलावती दोनों भिक्षा मांगने लगती है। एक दिन जो कलावती उनकी बेटी है बनिया की, वो भिक्षा मांगने जाती है जहाँ भगवान की कथा हो रही थी। जहाँ भगवान की कथा हो रही थी, इसे शाम के समय में कथा हो रही थी। गोधूली बेला में कलावती को सबने कहा कि कलावती कथा सुनो, प्रसाद लेकर के जाओ। कलावती को घर जाने में थोड़ा विलम्ब हो गया। कलावती को घर जाने में थोड़ी रात्रि हो गई। उनकी माता जो लीलावती है वो क्रोधित हो जाती है कलावती के ऊपर। हे कन्या, तेरे मन में क्या है? संत महात्मा राजा मंत्री घूमे तो पूजे जाते हैं, स्त्रियां ऐसे घूमे तो अपमान होता है। कलावती ने कहा कि हे माता, सत्य कह रही हूँ, मैं भिक्षा मांगने गई थी जहाँ पे मैंने भगवान की कथा सुनी है, जिसके करने से दुख छूट जाता है। पिता इत्यादि घर आ जाए, इस व्रत को करना चाहिए। लीलावती को व्रत याद आया जो कभी उसके बाप ने संकल्प लेकर के नहीं